टू माई चैनल लैंडपथ एकेडमी 5। सो आज की वीडियो में हम स्टोरेज ऑफ वाटर क्लास 4 का जो चैप्टर है उसका इम्पॉर्टेंट मेन जो पॉइंट्स है पहले वो डिस्कस करके फिर जो क्वेश्चन आंसर्स है एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली जब वाटर की बात होती है तो रेन वाटर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। सो रेन वाटर, इस पर एक ऑब्जर्वेशन हिलॉक एक्टिविटी दी हुई है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जिससे कि हमें कुछ चीज़ें फॉलोइंग चीज़ें पता चलती है। सो वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है, ठीक है। सो हायर लेवल टू लोअर लेवल में वाटर फ्लो करता है, ठीक है। वाटर जो है वो फास्ट फ्लो करता है जहाँ पे स्टीप स्लोप्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर जो है वो स्लो फ्लो करता है जहाँ पे जेंटल स्टीप्स होते हैं, ये जेंटल स्लोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्ट्रेट ऐसा कुछ रहा तो चीज़ें फटाक से फिसल जाती है, लेकिन अगर कुछ उसमें घर ऐसे ऊपर नीचे वाला जो रास्ता रहा तो पानी को जो फ्लो है वो कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोन्स एंड ऑब्स्टेकल्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो जो स्टोन्स और ऑब्स्टेकल्स आते हैं कुछ भी बीच में, उसकी वजह से जो फ्लो है वो चेंज कर देता है, डायरेक्शन जो है वो पानी की चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पडल्स, जहाँ पे कम एरिया होता है, छोटा एरिया गड्ढा है ऐसा कुछ, तो वहाँ पे पडल्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है सिपेज ऑफ वाटर। सो बेसिकली कभी कभी जो पानी है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है उसके अंदर वो वाटर सीप हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाना एक प्रकार से, ओके, सीप इनटू सॉइल। और ये जो वाटर होता है वो फिर बाद में अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है, या फिर ग्राउंड वाटर। और ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो हम वेल के थ्रू हम वो वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट है जहाँ पे वाटर स्टोरेज के ऊपर बात की गई है। सो बेसिकली हमें वाटर क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि जो रेनी सीज़न है तभी हमें जो वाटर है वो मिल सकता है, राइट। और रेनी सीज़न जो है वो बहुत महीनों बाद आता है, इसलिए बाकी के महीने अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें वाटर स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमें वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर हमें इम्पॉर्टेंट है। सो अगर हमने वाटर स्टोर नहीं किया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी हम कुछ स्टोरेज के ट्रेडिशनल वेज देखते हैं। ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा वेल। सो वेल को जो है हम डिग करके या डग करके नीचे अंडरग्राउंड पे जो सीप वाटर होता है वो उसका हम सीप रेन वाटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है वाटर टैंक। जो फोर्ट्स में वाटर टैंक होते हैं या पहले हुआ करते थे वो, सो फोर्ट हैज़ रिजर्वायर्स एंड टैंक्स जिसमें वाटर स्टोर करके रखा करते थे, जो बेसिकली जो हिली एरिया में रहते थे वो, ठीक है। जो बेसिकली ये ऐसे टैंक है ना वो स्टोन्स में डिग करते थे, ठीक है। स्टोन्स में डिग करके ये बड़े बड़े जो टाइप ऑफ वेल है वो वहाँ पे बनाया करते थे। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल्स, इसको आड़ भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल वेल रहती है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है, एंड यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और इसमें से छोटा एक जो
ऑब्जेक्ट होता है वो रस्सी को बांध के स्मॉल पॉट में इसको पानी जो है वो खींच के हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो बेसिकली ये विलेजेस में ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स एंड बंस। सो जो अर्दन वॉल्स या बिल रिवर के आजू बाजू जो मिट्टी के जो दीवारें बनाई जाती है उसमें रिवर का जो पानी है वो स्टोर करके रखते हैं, जो कि बाद में हमें यूज़ करते आता है। ठीक है। एक नेक्स्ट है ओल्ड रिजर्वायर्स। तो जब रेनफॉल होता है वो एरिया में रिजर्वायर्स बनाते हैं, जहाँ पे कम रेनफॉल होता है, बारिश कम होती है, वहाँ पे रिजर्वायर्स बड़े बड़े बना दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो पानी की। नेक्स्ट इज ओल्ड टैंक्स, जिसको हाउद बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो है ये लार्ज टैंक रहते हैं वाटर स्टोर करने के, लार्ज टैंक्स जो कि हम सिटीज़ में यूज़ करते हैं बेसिकली। नाउ ये थे हमारे कुछ पुराने जो हम तरीके यूज़ करते थे वाटर स्टोरेज के। नाउ अभी मॉडर्न जो है वाटर स्टोरेज का सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है डैम्स। सो डैम्स जो है वो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर करती है, राइट। ये इरिगेशन में हेल्प करती है, खेती बाड़ी वगैरह में। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है। ठीक है। इंडस्ट्री और सिटीज़ में हेल्पफुल रहती है लोगों को रहने के लिए। ठीक है। अगर इसमें इम्पोर्टेंट डैम्स जो है महाराष्ट्र के वो डिस्कस किए जाए तो वो जायकवाड़ी डैम एक इम्पॉर्टेंट है, कोयना, उजनी, एलदारी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे बोरवेल्स, जो कि डीप और नैरो वेल्स होते हैं। और इसको इलेक्ट्रिक पंप के यूज़ करके जो डिग किया जाता है और उसके बाद अंडरग्राउंड से पानी जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पानपुई, जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड रखे जाते हैं। ठीक है। बेसिकली जो पब्लिक प्लेस होती है, अगर आप रश में हो, पब्लिक प्लेसेस पे हो, तो आपको पानी अगर चाहिए हो पीने के लिए, तभी ये पानपुईज रखे जाते हैं छोटे छोटे मटके रोड्स के साइड पे या ऐसे, जिससे कि आते जाते लोगों को हेल्प हो, ट्रैवलर्स हो उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो वाटर स्टोरेज के लिए सोचा था, जैसे कि उनके फोर्ट्स में और उन्होंने रिजर्वायर्स बना के रखे थे। ठीक है। देन वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट वेस्टेड, उन्होंने वाटर के बारे में कुछ जानकारी दी थी हेल्पफुल, जो कि वाटर है वो बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है। सेफली यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ से हमें क्या पता है, वाटर को कंजर्व करना चाहिए, कंजर्वेशन, पानी की बचत। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें यहाँ पे, तो इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर एक पॉइंट टेक्स्ट बुक में बताया गया है। इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर। सो हमें ये तो पता है कि वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम क्या वेज ऐसे उन्होंने बताया कि जिससे कि हम पानी के जो है वेस्ट ना हो, ऐसे हेल्प कर सकते। सो क्लोज टैप प्रॉपरली, सो जो टैब्स है वो प्रॉपरली बंद करने चाहिए। अगर आपके लीकेजेस है तो उसको रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। देन डायरेक्ट पाइप से कुछ भी वॉशिंग हो या कुछ हो तो वो नहीं करना चाहिए, बकेट में पानी लेके करना चाहिए।
और हमें जो रेन वाटर होता है वो हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे कंसेप्ट आती है, ठीक है, जिससे कि पानी जो है वो रीयूज़ कर सके प्रॉपरली। अभी अब यहाँ पे हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर टॉपिक निकला है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक मेथड है जहाँ पे आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसको स्टोर करके आप बाद में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो रेन वाटर है वो फ्यूचर यूज़ के लिए आपको स्टोर करना कलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट्स है, बेसिकली इसके वजह से जो है ना ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और ये हेल्प करता है वाटर स्टोरेज के लिए। फिर जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो रिड्यूस करता है, ठीक है, जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। अभी हमने ग्राउंड वाटर के बारे में तो डिस्कस किया है। ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेस है वो हमने देखे, जैसे वेल्स हो गए, बोरवेल्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, उन सब के वजह से जो है हम वाटर इजीली वापस यूज़ कर सकते हैं। लास्टली एक वाटर पोल्यूशन करके पॉइंट है, जिससे कि वाटर जो है वो डर्टी हो रहा है, अनसेफ हो रहा है, ठीक है। सो उसके वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। सो किन चीज़ों की वजह से, उसके कॉजेज़ क्या है, किस रीजंस के वजह से ये हो रहा है। तो गार्बेज जो है हम पानी में जो फेंकते हैं, फिर केमिकल्स जो हम पानी में डालते हैं, ठीक है, सेवेजेस जो ख़राब चीज़ें हैं, सब सीवेज, सब गार्बेज सब उधर ही फेंकते, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से जो पॉल्यूशन है वो हो रहा है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। सो बेसिकली कुछ हमें रिवर्स में थ्रो नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन रिवर्स, लेक्स एंड ऑल, ठीक है। फिर जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको ट्रीट करो अच्छे से, वाटर ट्रीट करना है अच्छे से, वेस्ट वाटर, ठीक है। जैसे वेस्ट वाटर हो गया उससे अच्छे से क्लीन करके वो वापस अगर आप यूज़ करोगे तो पानी की बचत भी होगी और अच्छे से पानी का यूसेज भी होगा, राइट। अभी हम इसके बेस पे जो MCQs है TET में जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर मेनली फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। रेन वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लोज फास्टर ऑन, कहाँ पे फास्टर फ्लो करता है, जहाँ पे स्टीप स्लोप्स हो। सम रेन वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है वो। वेल्स आर डग मेनली ऑप्टेन, वेल्स क्यों खोदे जाते हैं, ताकि हमें ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज। सो वेल जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है वाटर स्टोरेज की। ड्रॉ वेल्स आर वर मेनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। Water in draw wells was taken out using small pot tied to a rope. Burns are built across rivers. Old reservoirs were mainly built areas with low rainfall. Old tanks used for storing water are called as haud. The most important modern water storage structure is dam. Dam helps mainly in electricity generation and irrigation. Which of the following is the major dam in Maharashtra? Koyna. Borewells are deep and narrow. Borewells generally used for electric pumps used because of that. जो खोदी जाती है वो इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू खोदी जाती है. Panpois are, like, what are panpois? So free drinking water stand. Panpois are specially useful during summers. Which ruler empathize proper water storage in fort? So Chhatrapati Shivaji Maharaj. Rainwater harvesting means what? To store rainwater for lateral
यूज़ या फिर फ्यूचर यूज़. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन recharging groundwater? So rainwater. Water should be used economically because जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है अर्थ पे, इसलिए हमें इकोनॉमिकल सोचना चाहिए वाटर का, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी का. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर पोल्यूशन? थ्रोइंग गार्बेज इन टू द रिवर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? ओशन. विच ऑफ द water collected behind a dam is called as reservoir? Which statement is correct? All living things need water. Next, which traditional water storage system was commonly in villages में draw wells ज़्यादा हुआ करते थे. The main source of fresh water on earth is rain. Which of the following is best method to save water? सो रिपेयरिंग लीकेज टैप्स, अगर आपने रिपेयर कर दिया तो बहुत अच्छा सेव कर पाएंगे हम वाटर को. वाटर फ्लो स्लोली इज मोस्टली सीन इन जेंटल स्लोप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न वाटर स्टोरेज? डैम. सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और ये जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रही हूँ वो एग्ज़ाम्स में अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता हो, सो ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजीली समझ में आएगा. तो एग्ज़ाम में कैसे भी ये क्वेश्चंस पूछ ले घुमा फिरा के, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.